स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में सपोज z बराबर x प्लस आई वाई एंड z नॉट बराबर x नॉट प्लस आई वाई नॉट। द चेंज इन z नॉट, तो डेल z बराबर z माइनस का z नॉट, z की वैल्यू रख देते हैं x प्लस आई वाई माइनस एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट। तो डेल जेड बराबर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस आई वाई माइनस वाई नॉट। तो एक्स माइनस एक्स नॉट को लिख देंगे डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है हमारा W बराबर एफ जेड, और जो डिफाइंड होता है एट जेड एंड जेड नॉट। इसके बेसिस पे लिखते हैं डेल W बराबर एफ जेड नॉट प्लस का डेल जेड माइनस का एफ जेड नॉट। देखिए इसको किस तरीके से लिखा गया, जैसे डेल जेड बराबर क्या जेड माइनस का जेड नॉट, तो डेल डब्ल्यू बराबर क्या होता है डब्ल्यू माइनस का डब्ल्यू नॉट। तो जो डब्ल्यू पे जो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एफ जेड नॉट प्लस डेल जेड, क्योंकि जेड की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। जेड बराबर क्या हो जाएगा डेल जेड प्लस का जेड नॉट, तो इसको समझते हैं। तो डेल डब्ल्यू बराबर, तो डब्ल्यू बराबर क्या है एफ जेड है, तो जेड की जगह यहाँ से क्या रख देंगे डेल जेड प्लस का जेड नॉट प्लस का डेल जेड माइनस का, और डब्ल्यू जीरो तो क्या होगा जेड जीरो पे यहाँ पे क्या है जेड जीरो रख देंगे, जेड बराबर क्या रख देंगे जेड नॉट रख देंगे। तो ये आ जाएगा, तो ये डेल डब्ल्यू बराबर आ जाएगा एफ जेड नॉट प्लस डेल जेड माइनस का एफ जेड जीरो, जैसा कि ये लिखा हुआ। तो हम लिख सकते हैं लिमिट डेल जेड टेन टू जीरो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड बराबर लिमिट डेल जेड अप्रोच जीरो। तो डेल डब्ल्यू की वैल्यू है ये वाली एफ जेड नॉट प्लस का डेल जेड माइनस का एफ जेड नॉट अपॉन डेल जेड। ये फार्मूला आ गया डेरिवेटिव का। और ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं एफ जेड नॉट एफ डैश जेड नॉट बराबर लिमिट डेल जेड टेन टू जीरो एफ जेड नॉट प्लस डेल जेड माइनस का एफ जेड नॉट अपॉन डेल जेड, या बराबर होगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, जेड बराबर जेड नॉट। तो ये एफ डैश जेड नॉट बराबर लिमिट डेल जेड टेन टू जीरो एफ जेड नॉट प्लस डेल जेड माइनस का एफ जेड नॉट अपॉन डेल जेड। तो हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं एफ डैश जेड नॉट बराबर डेल जेड की वैल्यू रख देते हैं जेड माइनस जेड नॉट। यहाँ जेड नॉट अब क्या बराबर जीरो होता है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा जेड नॉट हो जाएगा, मतलब जेड अप्रोचेस जेड नॉट। तो ये लिमिट लग जाएगी लिमिट जेड अप्रोचेस जेड नॉट, ये आ जाएगा एफ
जेड माइनस एफ जेड 0 अपॉन जेड माइनस का जेड नॉट। ये दो फार्मूले हैं जो यूज किए जाएंगे और इन पे सवाल लगाया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है यूज डेफिनेशन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ w बराबर एफ जेड बराबर जेड क्यूब। तो हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है जो फंक्शन दे रखा है एफ जेड बराबर जेड क्यूब। डेफिनेशन तो एक तो हमारी ये डेफिनेशन है, एक दूसरा इसी से ये फार्मूला आया। तो सबसे पहले हम इससे निकालेंगे फिर हम इससे। तो सॉल्यूशन तो एफ डैश जेड नॉट बराबर लिमिट जेड अप्रोच जेड नॉट और ये एफ जेड माइनस एफ जेड 0 अपॉन जेड माइनस का जेड नॉट। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं एफ जेड बराबर क्या है जेड क्यूब, तो इसमें रखते हैं। तो लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट एफ जेड जेड क्यूब माइनस का जेड नॉट क्यूब अपॉन जेड माइनस का जेड 0। तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगा देते हैं। ये एफ डैश जेड नॉट बराबर लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट जेड माइनस का जेड 0 तो जेड स्क्वायर प्लस का जेड 0 जेड प्लस का जेड नॉट स्क्वायर अपॉन जेड माइनस का जेड 0। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डैश जेड नॉट बराबर लिमिट जेड टेन टू जेड 0 तो ये जेड स्क्वायर प्लस जेड नॉट जेड प्लस का जेड नॉट स्क्वायर। तो इसमें जेड बराबर जेड नॉट रख देते हैं तो ये आ जाएगा। तो जेड नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट इंटू जेड नॉट प्लस जेड नॉट स्क्वायर। तो एफ डैश जेड नॉट बराबर आ जाएगा 3 जेड नॉट स्क्वायर। ये होगा आंसर। अब हम इस वाले फार्मूले से डेरिवेट निकालेंगे फंक्शन का। तो सबसे पहले हमें एफ जेड नॉट प्लस डेल जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ जेड बराबर है जेड क्यूब। तो इसमें जेड की जगह प्लस कर देंगे जेड नॉट प्लस डेल जेड। तो एफ जेड नॉट प्लस डेल जेड बराबर तो जेड नॉट प्लस डेल जेड का क्यूब। एफ जेड नॉट तो यहाँ जेड बराबर क्या रख देंगे जेड नॉट रख देंगे तो यह आ जाएगा जेड 0 क्यूब। तो इसमें रख देते हैं इक्वेशन में। तो एफ डैश जेड 0 बराबर लिमिट डेल जेड टेन टू 0 तो ये जाएगा जेड 0 प्लस डेल जेड का क्यूब माइनस का जेड 0 क्यूब या जेड नॉट अपॉन डेल जेड। तो इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला खोल देंगे। तो लिमिट डेल जेड अप्रोच 0 तो ये जाएगा जेड नॉट क्यूब प्लस डेल जेड क्यूब प्लस 3 जेड नॉट स्क्वायर डेल जेड प्लस का 3 जेड नॉट डेल जेड स्क्वायर माइनस का जेड क्यूब जेड नॉट क्यूब अपॉन डेल जेड। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और डेल जेड कॉमन ले लेंगे। तो एफ डैश जेड नॉट बराबर लिमिट डेल जेड अप्रोच 0 तो डेल जेड तो ये रहेगा डेल जेड स्क्वायर प्लस का 3 जेड नॉट स्क्वायर प्लस का 3 जेड नॉट डेल जेड अपॉन डेल जेड। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और लिमिट
रख देंगे। तो लिमिट डेल जेड अप्रोचेज 0, तो डेल जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड नॉट स्क्वायर प्लस 3 जेड नॉट डेल जेड। तो इसमें डेल जेड बराबर 0 रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 जेड नॉट स्क्वायर प्लस 3 जेड नॉट इंटू 0, तो ये आ जाएगा 3 जेड नॉट स्क्वायर। तो एफ डैश जेड नॉट बराबर 3 जेड नॉट स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। हेलो दोस्तों, अब आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिफरेंशियबिलिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट अब यहीं से स्टार्ट ज़्यादातर होती है डिफरेंशियबिलिटी से, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी की बात आता है एनालिटिक फंक्शन चेक करने के लिए कि। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियबिलिटी की परिभाषा पढ़ते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी, सपोज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन f is defined in a neighborhood of a point z0, the derivative of f at z0 denoted by f dash z0 is f dash z0 बराबर लिमिट डेल जेड टेंड टू 0 एफ जेड नॉट प्लस डेल जेड माइनस का एफ जेड नॉट अपॉन डेल जेड, प्रोवाइडेड लिमिट exist and is independent of the path along which del z approaches 0. Then f function f is said to be differentiable at z0। तो कहने का मीन्स है कि ये हमारी डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। अगर इस पर कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसका मीन्स है कि हमारी जो लिमिट होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होनी चाहिए, जो डेल जेड हमारा अप्रोचेस करता है। तो कहते हैं कि फंक्शन क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएबल होगा किस पे, जेड डॉट पे। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, तो इसमें लिमिट का ही यूज होगा डिफरेंशिएबिलिटी में। तो देखते हैं। तो अगर हमें जेड डेल जेड अप्रोचेज 0 देखना है, तो देखिए 0 का हमारा 0 ये होता है। तो एक तो हमारा ये वाला पाथ हो सकता है जिस पे क्या हो रहा है, हमारा डेल जेड अप्रोच करेगा। एक हमारा ये वाला पाथ हो सकता है। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, डेल एक्स बराबर हमारा 0 होगा और ये डेल वाई टेंड टू 0 अप्रोच करेगा। इसमें हमारी जो लिमिट होगी, इसमें डेल वाई बराबर तो 0 होगा और डेल एक्स टेंड टू 0 अप्रोच करेगा।
एक हमारा ये भी हो सकता है, वाई बराबर एम एक्स पॉइंट, यहाँ पर कोई पी पॉइंट मान लेंगे। तो इस तरीके से इस बार स्ट्रेट लाइन पे भी ये देखिए यहाँ से पी से ओ अप्रोच कर सकता है, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। कर्व के थ्रू भी जा सकता है, पी से ओ एक कर्व के थ्रू भी जा सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट पाथ से हम ओरिजिन पे आ सकते हैं, और उनकी लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एडजस्ट करनी बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि डिफरेंट लिमिट हो गई। अगर डिफरेंट लिमिट हो गई डिफरेंट पाथ में, तो हमारी लिमिट एडजस्ट नहीं करेगी, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या, लिमिट एडजस्ट करनी चाहिए, और लिमिट एडजस्ट कब होगी, जब क्या होगी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलॉन्ग विथ डेल जेड अप्रोचेज। तो देखिए हमने ये क्या फिगर बनाया है, पी हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट है, क्यू हमारा क्या नेबरहुड पॉइंट है। तो हमें पी से क्यू जाना होगा। तो सपोज करो कि हमारा जेड जो है, डेल जेड यहाँ पर लिया गया, वो जीरो ना का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पी से क्यू, एक तो हम स्ट्रेट लाइन जा सकते हो, एक इस कर्व के थ्रू जा सकते हैं, ये कौन सा होगा, और हम इस कर्व के थ्रू जा सकते हैं। तो ये तो हमारा जो कर्व होगा, तो y बराबर एम एक्स लाइन होगी, और ये वाला जो कर्व होगा ये y बराबर एक्स स्क्वायर होगी, और इसी प्रकार ये वाला जो कर्व होगा, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर y। तो हम डिफरेंट कर्व से जा सकते हैं। एक और हम कर्व से जा सकते हैं। तो ये डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो जनरली हम क्या, पहले y बराबर एम एक्स पुट कर देते हैं, और वहाँ अगर वो m पे डिपेंड करता है वैल्यू, तो अगर लिमिट की वैल्यू क्या आती है, सेम आ जाती है, तब तो वो डिफरेंशियल होगा, एडजस्ट करेगी लिमिट। अगर वो सेम नहीं आती तो वो डिफरेंशियल नहीं होगा। तो ये वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। तो कौन सा यूज करते हैं, CR इक्वेशन, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और पहले हम इस पर सॉल्व कर लेते हैं, किस तरीके से हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। एग्जाम्पल नंबर दूसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट द फंक्शन एफ जेड बराबर एक्स प्लस 4i y इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड। तो हमें ये दर्शाना है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है गिवन कॉम्प्लेक्स प्लेन एनी वैल्यू ऑफ जेड। तो सॉल्यूशन, लेट जेड बी any point in the complex plane। तो हमने कोई जेड पॉइंट मान लिया कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो डेल जेड बराबर ये होता है डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। तो ये एफ जेड प्लस डेल जेड, एक्चुअली वहाँ जेड नॉट होता है, तो हमने क्या माना हुआ है, जेड माना हुआ है यहाँ पे। तो हमारा एफ जेड है ये फंक्शन, तो इसमें रख देते हैं वैल्यू। तो देखिए यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का डेल एक्स प्लस 4i, और ये वाई प्लस का डेल वाई। और एफ जेड बराबर यह है एक्स प्लस का 4i वाई। तो डिफरेंशियल का ये फार्मूला होता है, लिमिट डेल डेल जेड टेंड टू 0 एफ जेड प्लस का डेल जेड माइनस का एफ जेड अपॉन डेल जेड। क्योंकि यहाँ जेड नॉट होता है यहाँ पे, तो क्या हमने मान लिया, जेड मान लिया, जेड नॉट जे क्या मान लिया हमने, जेड मान लिया। तो इसमें रख देते हैं लिमिट डेल जेड टेंड टू 0
और इसकी वैल्यू x प्लस का डेल x प्लस 4i y प्लस का डेल y माइनस का x माइनस का 4i y अपॉन डेल x प्लस का i डेल y। तो लिमिट डेल z टेंड टू 0, तो ये x प्लस का डेल x प्लस का 4i प्लस का 4i डेल y माइनस का x माइनस का 4i अपॉन डेल x प्लस का i डेल y। तो ये x कैंसिल हो जाएगा ये। तो लिमिट डेल z टेंड टू 0, तो डेल x प्लस का 4i डेल y अपॉन डेल x प्लस का i डेल y। देखिए ये जेड प्लेन है, इसमें हमने कोई एक पॉइंट जेड माना है। तो जो हम पहला जो ए पार्ट है जिसमें जेड अप्रोचेस कर रहा 0 अलोंग ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो डेल जेड अप्रोचेस 0 अलोंग ए लाइन पैरेलल टू the x-axis, then del y बराबर 0 and del z बराबर del x। तो लिमिट डेल टेंड टू 0 ये एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस का एफ जेड अपॉन डेल जेड बराबर यह लिमिट डेल अप्रोच 0 ये डेल एक्स प्लस का 4i डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस का i डेल वाई। तो इसमें हम क्या कर देंगे, डेल वाई बराबर 0 रख देंगे और लिमिट लगा देंगे डेल एक्स अप्रोच 0। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोच 0, तो डेल एक्स प्लस का 4i इंटू 0 अपॉन डेल एक्स प्लस का i इंटू 0। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोच 0, तो ये डेल एक्स अपॉन डेल एक्स बराबर ये 1, तो इसको कह देंगे L1 मान लेंगे। ये लिमिट डेल जेड टेंड टू 0 ये एफ जेड प्लस का डेल जेड माइनस का एफ जेड अपॉन डेल जेड। तो ये L1 लिमिट की वैल्यू आ गई फर्स्ट केस में, जब वो क्या पहले टू द एक्स एक्सिस अप्रोच कर रहा। केस बी में तो डेल जेड अप्रोच 0 अलोंग लाइन पहले टू द वाई एक्सिस, जैसा कि फिगर में दिखा गया है। तो केस बी में तो डेल जेड अप्रोच 0 along a line parallel to the y-axis, then del x बराबर 0 and del z बराबर i del y। तो लिमिट डेल जेड
एफ प्लस जीरो एफ जेड प्लस का डेल जेड माइनस का एफ जेड अपॉन डेल जेड बराबर ये वैल्यू थी लिमिट डेल जेड ये डेल एक्स प्लस का 4i डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस का आई डेल वाई। तो इसमें डेल एक्स बराबर 0 रख देते हैं तो लिमिट डेल वाई टेन टू 0 0 प्लस का 4i डेल वाई अपॉन 0 प्लस का आई डेल वाई बराबर लिमिट डेल वाई टेन टू 0 ये 4i डेल वाई अपॉन आई डेल वाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट डेल डेल टेन टू अप्रोच एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड बराबर ये आ जाएगी 4। इसे मान लेंगे L2। तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2। दोनों लिमिट की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। सो द फंक्शन एफ जेड बराबर एक्स प्लस का 4i is not differentiable at any point z। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो हमारा क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होता एनी पॉइंट ऑफ z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।